बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो आज हम अपनी डेली इंग्लिश एमसीक्यूज डिस्कशन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आज क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग सा टॉपिक क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी तो हमारा क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट preposition। ठीक हो गया। Alina often goes to school dash foot. Options we are given with are option A in, option B on, option C by, option D at। हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट में हम लोगों ने preposition पुट करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है foot। foot के साथ किस चीज़ का इस्तेमाल होगा, in, on, by या at। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑन। अलीना ऑफन गोज टू स्कूल ऑन फुट। ठीक है, ये क्यों करेक्ट है इसको हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। देखिए, हमें पता है कि जो इन का यूज़ होता है वो हमेशा किसी बाउंड्री को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। जब हम विद इन द सराउंडिंग या विद इन द बिल्डिंग की बात करते हैं तब हम इन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर तो इन आ नहीं सकता। फिर आ जाता है एट। एट हमेशा किसी स्पेसिफिसिटी, पर्टिकुलरिटी को शो करता है कि एट द स्पेसिफिक प्लेस, एट द पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर टाइम पर कोई चीज़ हो रही है तो वहाँ एट यूज़ होता है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया। अब रह जाता है ऑन एंड बाय। इन दोनों में से हमने सिलेक्शन करनी है क्योंकि ये दोनों हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रेपोजिशंस यूज़ होते हैं। अब कहाँ ऑन यूज़ करना है, कहाँ पे बाय यूज़ करना है, इसका डिफरेंस हम इस वीडियो में समझेंगे। देखें, जो ऑन फुट है ना, ये एक एडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जो यूज़ किया जाता है कि कोई बंदा पैदल चलकर जा रहा है, मीन्स वो ट्रैवल कर रहा है बाय वॉकिंग। ठीक है, इसलिए ये तब यूज़ किया जाता है जब हमने ये रिप्रेजेंट करना हो कि ये जो बंदा है ये किसी ट्रांसपोर्ट या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या व्हीकल पर नहीं जा रहा, बल्कि ये मूव कर रहा है अपने पाँव से एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पैदल चलना, सिंपल अल्फाज में। ठीक हो गया। तब हम लोग ये वाला आइडियोमेटिक फ्रेज़ यानी प्रेपोजिशन और उसके बाद नाउन यूज़ करते हैं ऑन फुट, जब हम लोगों ने पैदल चलना या ट्रैवलिंग बाय वॉकिंग की बात करनी हो। अब हमने कहाँ पर बाय यूज़ करना है और कहाँ पे ऑन यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर ऑन आएगा, मेरे से थोड़ा सा मिस राइट हो गया, यहाँ पे ऑन आएगा। हमने कहाँ बाय यूज़ करना है और कहाँ ऑन यूज़ करना है। देखिए, जो प्रेपोजिशन ऑन है और प्रेपोजिशन बाय है, ये दोनों हमारे लिए इस्तेमाल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स को बताने के लिए। ठीक है, लेकिन इनके यूज़ डिपेंड करता है इनके कॉन्टेक्स्ट पर और इनकी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन मोड पर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जिस सेंस में हम इसको लिख रहे होते हैं उधर, और जिस स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे होते हैं वहाँ पर। अब हम इन दोनों चीज़ों को, कॉन्टेक्स्ट को और स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन मोड को, कुछ यहाँ पे सेवरल गाइडलाइंस की फॉर्म में देखेंगे कि ऑन कहाँ आता है और बाय कहाँ आता है। हमने किस किस चीज़ का ख्याल रखना है जब हमें इस तरह का एमसीक्यूज गिवन हो जिसमें किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात की गई हो, तो फिर हमें ऑन और बाय कैसे और कहाँ पुट करना है। देखिए, बाय का यूज़ कहाँ होता है, जब हम रेफ़र कर रहे होते हैं किसी मोड या किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को विदाउट एम्फिसाइजिंग फिजिकल कांटेक्ट और प्रेजेंस ऑन द व्हीकल। ठीक है, मैं किसी ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, किसी ऐसे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रही हूँ जिस पर मैं फिजिकली कांटेक्ट उस टाइम पर नहीं शो कर रही और ना ही मैं उस पर अपना प्रेजेंस ऑन द व्हीकल, मतलब मैं अपनी उस वक्त एट अ टाइम, जिस टाइम मैं बात कर रही हूँ उस टाइम मैं उस व्हीकल पर अपनी प्रेजेंस की बात नहीं कर रही। ठीक है, मतलब मैं अभी उस व्हीकल पर बैठी नहीं हुई, अगर मैं उस पर बात करी, मेरा उस व्हीकल पर उस टाइम फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, मैं एक जनरल सी बात कर रही हूँ, तो तब मैं बाय का यूज़ करूँगी। जैसे आप एग्जांपल्स देखो तो आपको अच्छे से समझ आएगी। ही ट्रेवल्ड टू पेरिस बाय प्लेन। उसने सफ़र किया पेरिस का प्लेन के ज़रिए। ठीक है, या वो ट्रेवल करता है पेरिस का प्लेन के ज़रिए। दूसरी एग्जांपल है, वी यूजुअली गो टू वर्क बाय कार। हम ज़्यादातर काम पर जब जाते हैं तो कार के ज़रिए जाते हैं। शी प्रेफर्स टू ट्रेवल बाय ट्रेन फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। वो कोशिश करती है कि अगर उसने लंबा सफ़र करना है तो वो ट्रेन को चूज़ करे, प्रेफर करती है वो ट्रेन का सफ़र। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो एक जनरल अपनी राय बता रहे हैं। कोई ये बता रहा है कि वो ट्रैवल कैसे करता है जब वो कहीं जाता है। वो यहाँ पे तीनों एग्जांपल्स में कहीं पर भी किसी फिजिकल कांटेक्ट की बात नहीं हो रही कि वो बंदा इस पर बैठा है और वो जा रहा है।
या वो अभी उस व्हीकल पर है और ये हो रहा है, ठीक है, मतलब उसकी प्रेजेंस ऑन द व्हीकल या सोशल कांटेक्ट हमें शो नहीं हो रहा है जब बाय का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम ऑन का यूज़ करेंगे तो ऑन के लिए आप देखें कि व्हेन रेफरिंग टू व्हीकल्स दैट यू फिजिकली ब्रॉड और राइड ऑन टॉप ऑफ और डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑन द व्हीकल। जब आप लोगों ने ऑन का यूज़ करना है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उस व्हीकल पर हमारा फिजिकली हम राइड अप होके जा रहे हैं उसके टॉप पर या उसके अंदर, ठीक है। और दूसरा हम अपनी प्रेजेंस उस व्हीकल के अंदर मेक श्योर कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखें, आई ट्रेवल्ड ऑन अ बस टू गेट टू द सिटी। मैंने सफ़र किया बस का ताकि मैं सिटी को पार कर सकूँ, टू गेट टू द सिटी यानी सिटी तक चले जाऊँ। तो ये देखें, आई ट्रेवल्ड ऑन अ बस, आई ट्रेवल बाय बस तो नहीं आएगा ना, उसने सफ़र किया, अपनी प्रेजेंस यहाँ पे बता रहा है किस चीज़ पर सफ़र किया, ऑन अ बस, बस पर। शी सैट ऑन अ बाईसाइकिल, वो बाईसाइकिल पर बैठी और चलाते हुए पार्क तक गई। अब बैठेगी तो उसका फिजिकल कांटेक्ट आएगा साइकिल के साथ, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑन का यूज़ होगा, ठीक हो गया। जब हम अपनी फिजिकल प्रेजेंस किसी व्हीकल पर शो करेंगे और अपना हम लोग फिजिकली यानी मैं उस पर बैठ गई हूँ और मैं सफ़र कर रही हूँ, तब मैं यहाँ पर ऑन का यूज़ करूँगी, अपना प्रपोजिशन ऑन यूज़ करूँगी। लेकिन जब मैं अपना मतलब एक जनरल व्यू बता रही हूँ और मैं अपना प्रेजेंस भी व्हीकल पर नहीं बता रही और फिजिकली मेरा कॉन्टेक्ट भी उस टाइम पर नहीं हो रहा, तो मैं बाय का यूज़ करूँगी, ठीक है। अब आप लोग देखें एमसीक्यूज़ को। एमसीक्यूज़ कहता है कि अलीना ऑफन गोज़ टू स्कूल डैश फुट, ठीक है। अब आप लोग देखें, फुट, फुट से जब मैं चलूँगी तो मेरा फिजिकल कांटेक्ट तो होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे ऑन फुट आएगा, ठीक है। और वैसे भी ये एक एडियोमेटिक एक्सप्रेशन है ऑन फुट, जो इसलिए यूज़ होता है कि कोई मतलब पैदल चल कर जा रहा है। लेकिन इस एमसीक्यूज़ में आप लोगों को बाय और ऑन का डिफरेंस अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि मेन मकसद ही यहाँ पर आपको ऑन एंड बाय का डिफरेंस बताना था। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आते रहते हैं, ठीक हो गया। ये थी हमारी आज की वीडियो बाय और ऑन के यूज़ पर, कि आपको कहाँ पर बाय यूज़ करना है और कहाँ पर ऑन यूज़ करना है। और मज़ीद इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त से एमसीक्यूज़ कोशिश करें कि आप लोग के लिए डिस्कशन सीरीज़ में ऐड करें, ताकि आपके टेस्ट तक आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। आपको जिन टॉपिक्स में मसला है आप उनको कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम पहले आप लोगों के लिए उन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाएं, ठीक हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने दोस्तों को ये सीरीज़ भेजें कि वो भी ज्वाइन करें और उनकी भी रिवीजन अच्छे से हो जाए। और टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।